सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यूरोप की कुछ खबरें आपको बताते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि यूरोप में 18 साल के बाद यहाँ पे शादी की इजाज़त होती है। किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिस जाएँ आप तो वहाँ पे शादी होती है। एक मौलाना साहब को यहाँ इंग्लैंड में सज़ा सुनाई गई है और ये 16 साल की उम्र के बच्चों की इसने शादी करवाई। लेकिन इमाम साहब का कहना है कि मेरे इल्म में ये नहीं थी चीज़, और इस तरह अदालत ने 5 हफ्ते की कैद की सज़ा सुनाई थी, जो बाद में ख़त्म कर दी गई, इस शर्त पे कि आप 1 साल तक कोई दोबारा कोई ऐसा काम नहीं डालेंगे, वरना ये भी जो सज़ा 150 पाउंड तक का जुर्माना हुआ। बच्चों के नाम वाला उन्होंने खुफिया रखे। यहाँ जो भी लोग रहते हैं उनके लिए हमारा मकसद ये होता है प्रोग्राम में बताने का कि जो यहाँ के कवानीन हैं उनका एहतराम करना चाहिए। और जब आप निकाह पढ़ा देते हैं और फिर वहाँ पे इस तरह के केस सामने आते हैं, इससे और भी लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। कई लोग तो सबक हासिल कर लेते हैं, कई जो हैं वो फिर भी बाज नहीं आते। लेकिन अब जितने भी इमाम मस्जिद यहाँ पे हैं उनको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि यहाँ के जो कवानीन, पाकिस्तान में तो सब कुछ चलता है, आपको पता। पाकिस्तान में तो ये मैं देख रहा था, हिंदू लड़कियाँ, मसीह बरादरी से लड़कियाँ 12-12, 13-13 साल की, वहाँ पे तो हर चीज़ मुमकिन है, कोई पूछने वाला नहीं। हालाँकि कवानीन वहाँ पे भी मौजूद है, मगर क्योंकि गाँव के लोग होते हैं, सादा लोग होते हैं, वहाँ पे कहाँ पुलिस ने जाना है। सिंध के इलाकों में ऐसे-ऐसे बंजर इलाके हैं जहाँ पे कवानीन का नामो निशान नहीं है। वैसे ही वहाँ पे कोई हालत नहीं है, गुरबत अफलास इतनी है, ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज। स्कूलों में भी भैंसें बाँधी होती हैं। तो ये उन पाकिस्तानी सियासतदानों की ज़रूरत भी है कि अगर वो इस तरह गरीब लोगों को उनको उनकी हालत बेहतर करेंगे तो इमदाद-शमदाद कहाँ से मिलेगी और उनकी गाड़ियों के आगे पीछे कौन भागेगा। खैर, यूरोप पे वापस आ जाते हैं। इटली में और बहुत से लोग पाकिस्तान से जो आते हैं, बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की इटली में मौजूद है, और वहाँ एयरपोर्ट पे लोगों को जुर्माने हुए। और फिर उन जुर्मानों पे हम तबसरा बहुत करते हैं, जनाब नहीं कोई नहीं, ऐसे जुर्माना हो सकता। अच्छा, जुर्माना किस चीज़ पे हुआ है? जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, वो अगर आप 2 नंबर चीज़ें जो पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा तो मुल्क ही 2 नंबर, वहाँ से लेके आते हैं। वैसे तो और भी तुर्की में मिलती हैं, कई ममालिक में ये चीज़ें मिलती हैं, और वो चीज़ें जो आप लेके वहाँ पे यूरोप के किसी मुल्क में भी आते हैं तो वहाँ पे आपको जुर्माना हो सकता है। अब कोई कहता है मुझे तो नहीं हुआ, अभी नहीं, हर बंदा तो नहीं पकड़ा जाता ना, हर बंदे को तो नहीं वहाँ कस्टम वाले रोकते या पुलिस वाले रोकते। जहाँ भी जो भी सिस्टम होता है, लोग गुजरते जाते हैं, एक आधे को रोक लेते हैं। अब उसके बैग से अगर निकल आया तो वो फिर हज़ारों के हिसाब से जुर्माना डाल देते हैं। और फिर लोग उसके ऊपर कॉमेंट्स जो लिख रहे थे, उसमें कईयों ने कहा कि हमें भी हुआ है, ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और कईयों ने कहा कि नहीं जी, ये सब झूठ बोल रहा है। मगर ये चीज़ देखिए कि बुनियादी तौर पर जो काम आप कर रहे हैं उसमें जुर्माना हो सकता है, इसलिए एहतियात करें। 7-7 हज़ार यूरो लोगों ने लिखा हुआ कि हमें जुर्माना हुआ है। अब उन्हें क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की? फिर एक नहीं, एक से ज़्यादा लोग जो हैं, तो जो भी गलत चीज़ आप लेके आएँगे, ज़ाहिर है उन्होंने वहाँ पे पकड़ लेनी, तो फिर केस चले ना चले, जुर्माना आपको वो डाल सकते हैं कस्टम वाले। उनके पास भी इख्तियारात होते हैं, जैसे पैसे 10,000 यूरो से ज़्यादा पकड़े जाएँ तो वहाँ पे भी जुर्माना फिर शुरू हो जाता है। या कई लोगों के पास लाखों होते हैं, फिर उनको अदालत में जाना पड़ता है, अदालत भी उन्हें जुर्माना देती है। पहले तो साबित करो आए कहाँ से। पिछले दिनों यहाँ पे पता चला कि इंग्लैंड में 5,000 पाउंड तक भी पूछगिछ शुरू हो जाती है। अगर आप जा रहे हैं कहीं से, आपके पास से 5,000 निकल आए, तो वो पूछते हैं जनाब ये पैसे किधर से आए। तब्दीली आ चुकी है ना, वक़्त तब्दील हो चुका है। आपने देखा इंग्लैंड में हर जगह पे पहले 5-5 बैंक होते थे, अब मुख्तलिफ जगह पे जाना पड़ता है, जहाँ सिर्फ उन्होंने ब्रांचें बनाई हुई हैं, लोकल नहीं आपको मिलती, बहुत कम मिलती, या पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आप सिस्टम चलाते हैं। तो हर चीज़ तब्दील हो रही है। इसी तरह जर्मनी है, वहाँ 10,000 यूरो तक, या यूरोप में, वो भी आपको ये साबित करना पड़ता है कि ये पैसे कहाँ से आए। तो ये जो लोग इस तरह के काम करते हैं, होते तो गैर कानूनी, मगर सारे पकड़े नहीं जाते। जो खिड़की में आ जाए फिर उसकी शामत आती है ना, हर बंदे की शामत तो नहीं आती।
वो याद होगी आपको गेम कोकला छिपा की जो मेरा आता ही है, तो जो आगे पीछे देखे उसकी शामत आई है। एक आधे की शामत आती है, लेकिन सबक दूसरों को भी सीखना है। ये नहीं, 2-3 दिन पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया और बदकिस्मती से इसे आप कह सकते हैं कि हमारे मुसलमान ममालिक जो हैं, वहाँ पे इस तरह होता है कि तुर्की एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पाकिस्तान लाहौर से प्लेन आया, प्लेन लेट हो गया, आगे वाला प्लेन पकड़ना था किसी ने, ख़तून थी, और वो वहाँ पे अब जब अमले को पूछा कि वो तो ज़रा गेट नंबर बताइए, तो उसने कहा जी आप हमें हमारे साथ चलें। तो वहाँ पे आपने देखा वो ट्रॉली चल रही होती है, रिक्शे मिक्शे, उन्होंने कहा जी हम आपको छोड़ देते हैं तो 50 यूरो लेंगे। ख़तून ने कहा जी 50 यूरो किस चीज़ के? उन्होंने कहा नहीं जी ये एयरपोर्ट में हमें ऑर्डर है ऊपर से, और सिर्फ या फिर कोई मजदूर हो तो उसको हम लेके जाते हैं। ये फ्रॉड है। और मैं आपको बताऊं, कोई वहाँ पे किसी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान को छोड़ दें, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ चलता है, आपसे वो ज़बरदस्ती पैसे नहीं ले सकते। और इस चीज़ के कि आपको जी ये हम सहूलत दे रहे हैं, और इसके लिए जब मैंने पता किया तो पता चला कि और लोगों से भी पैसे लिए जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, प्लेन लेट हुआ। पहली चीज़ तो ये है कि अगर प्लेन लेट हो गया तो आप इंतज़ार कर लें, कोई भाग दौड़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे जहाँ पाकिस्तान से प्लेन आते हैं काफ़ी वक्त लगता है दूसरे गेट तक जाने पे, जहाँ से यूरोपियन प्लेन चलते हैं। तो अगर प्लेन किसी वजह से टेंशन में गुजर भी गया, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो जहाज़ों की प्रॉब्लम है कि वो लेट आपको पहुँचा रहे हैं, आपका वो प्रॉब्लम नहीं है, तो अगले प्लेन पे आ जाए। तो अब ये हो गया कि मैं भी कोशिश करूँगा आज कि वहाँ जो इस्तांबुल एयरपोर्ट है वहाँ पे एक ईमेल करवाई जाए, वो टिकट की मैंने कॉपी शॉपी सब मंगवाई है, और उन्हें ये तवज्जो दिलाई जाए कि यहाँ पे ये फ्रॉड हो रहा है। और यहाँ यूरोप में एक ज़िंदगी गुजार ली हमने, मुसलमान ममालिक में ट्रैवल करते रहते हैं, ये नहीं कि यहीं भी हैं, लेकिन कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। 40 साल हो गए सफ़र में निकले हुए, मुझे अफसोस भी हुआ इस चीज़ का। बात 50 यूरो की नहीं है, मगर कितने लोगों को वो इस तरह लूटते हैं। इस्तांबुल की ये बात, कभी भी कोई पैसे मांगे उसकी तस्वीर खींचें और देखें ना उसकी कोई रसीद, ना ले ना देन, वो ख़तून ने अपने जेब में डाल ली, तो इस तरह वो दिहाड़ी लगाते हैं। किसी ने रिपोर्ट ही नहीं की आज तक। तो ये भी ज़हन में रखिए। अच्छा, फिर हुआ ये कि वो भाग के प्लेन पकड़ लिया, लेकिन वो सामान नहीं आया बाद में। सामान ना आने की वजह से फिर 1.5-2 घंटे एयरपोर्ट पे आगे जाके भी खज्जल खराबी हुई। उसके बाद उन्होंने कहा जी शाम की फ़्लाइट पे आएगा, जो 2 घंटे बाद आ रही है। तो 2 घंटे बाद उनका फ़ोन आ गया कि हाँ जी सामान आ गया, ले जाओ। इन्होंने कहा जी हम तो लेने नहीं आ सकते, ये यूरोप में। वो फिर घर छोड़ के गए सामान। उन्होंने कहा जी नीचे आ जाएँ, आपका सामान आ गया, ऊपर आपने खुद लेके जाए। ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोगों को पता रहे, इन्फॉर्मेशन रहे, कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो ये एयरलाइन की ड्यूटी है कि वो आपका सामान आपके घर पे पहुँचाए। ये आपका नहीं है कि आप वहाँ पे बैठे रहें या वहाँ पे दोबारा आएँ दूर से। ये उनका मसला होता है कि वो आपका सामान जैसे भी हो, वो आपको ये सहूलत देते हैं। ये तुर्किश एयरलाइन की बात कर रहा हूँ, यूरोपियन भी ऐसे ही है, वो घरों में पहुँचा के जाते हैं, कस्टम वगैरह वाले चेक कर लेते हैं, वो मशीनों से गुज़ार के जो उनकी कार्रवाई होती है। देखिए ये जो एयरपोर्टों पे मामलात हैं, उस पर इसलिए हम तवज्जो आपकी दिलाते रहते हैं कि बेशुमार दुनिया जो तुर्किश एयरलाइन पे अब सफ़र करती है, और वो भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह ये गैर कानूनी तौर पे जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसी वक़्त उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए। कोशिश करें उनकी वीडियो बनाएँ, उनकी तस्वीरें खींचें, जो भी आपके पास सहूलत है, उसको ज़रा-सा डराएँगे तो वैसे ही वो डर जाते हैं लोग। दूसरी बात ये है कि इसमें जो एक पॉइंट वाली बात नोट करें, हम लोग हैं सुस्त। जब हमको पता है कि ये गेट जो है काफ़ी दूर है, काफ़ी फासले पे है, तो आप वहाँ पे ये बाकायदा तौर पर जब अपनी टिकट कन्फर्म करते हैं तो व्हील चेयर बुक करें, और वो आपको वहाँ से ले जाती है। मिट्टी पाए 50 साल उम्र है, 60 साल उम्र है, लेकिन ये सहूलत आपको मिल जाती है। वो चेयर पे नहीं, ले ट्रॉली पे लेके जाते हैं आपको, मगर वहाँ पे ये भी एक होता है कि जब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई वो उठा नहीं सकते। ये भी एक पॉइंट की बात है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन जाके करवानी पड़ती है, फिर वो आपको लेके जाते हैं। तो ऑनलाइन जब ये चीज़ें करें,
इस चीज़ का ख्याल रखें। खाना है, फ़र्ज़ करिए चाइनीज़ एयरलाइन पे दुनिया बड़ी सफ़र करती है, सस्ती एयरलाइन है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया तक की टिकट 700 की मिल रही है सुना है, लेकिन वो तो मुख्तलिफ वक़्त होते हैं, कभी कीमत कम होती है, कभी ज़्यादा। तो वहाँ भी जब आपने अपना टिकट या बोर्डिंग कन्फर्म करना, तो वहाँ पे आपने अपना लिखना कि हम हलाल खाना खाते हैं, और फिर वो आपको वही हलाल खाना देंगे। ये चीज़ें, कई लोग होते हैं नए जिनको इन चीज़ों का इल्म नहीं होता, और वो फिर अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो जनाब, जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उनका मकसद यही होता है कि ये मैं पिछले दिन जो प्रोग्राम किया था कि जर्मनी में लोग पकड़े गए हैं जो दूसरे ममालिक में गए थे, वो लोगों ने बड़ी तारीफ़ की है। हम टिकटॉक पे वैसे बहुत कम प्रोग्राम जो अपलोड करते हैं, लेकिन इक्का दुक्का करते रहते हैं, क्योंकि लोगों को पता चले कि हमारा चैनल यूट्यूब जो है वो फिर मुकम्मल प्रोग्राम वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे हज़ारों लोगों ने वो प्रोग्राम देखा और कहा कि ये आपने अच्छा किया कि इस तरह का प्रोग्राम करके हमें बता दिए। तो मकसद ये होता है कि, क्योंकि हमने प्रोग्राम का नाम भी ये रखा हुआ कि यार अजनबी बच, तो आपको बचना चाहिए। हमारा इस रोले गोले में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना